नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है, तो वहीं मोदी जी ने भी देश को बड़ी सौगात दे दी है। राहुल गांधी ने भी बिहार आकर बिहारियों को बड़ी सौगात दे दिए हैं। बिहार के सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही इस बार कौन चुनाव जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इंटर पास छात्राओं को 25-25 हजार रुपया देगी बिहार सरकार। देखिए, बड़ी खबर है कि इंटर पास सभी अविवाहित छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलेगा। छात्राओं को सरकार की ओर से 25 हजार रुपया की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के मेधा सॉफ्ट के ई कल्याण पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। और साथ ही वर्ष 2024 की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राएं भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 10-10 हजार रुपया की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो वहीं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के वर्ग के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 8-8 हजार रुपया की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए 15 मई तक आवेदन किया जा सकता है। 15 मई तक लास्ट डेट है। 15 मई तक लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें। कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25-25 हजार रुपये और मैट्रिक पास करने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी पैसे मिलेंगे। बिहार में शराब बेचने वाले और शराब तस्करों की खैर नहीं। दोषी 6 युवकों को 5-5 साल की सजा सुना दी गई है। भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया। देखिए, भागलपुर उत्पाद कोर्ट ने 6 दोषियों को सजा सुनाते हुए 5-5 साल की सजा सुना दी। साथ ही कोर्ट ने इन दोषियों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा का भुगतान इनको करना होगा। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान 2 कारों में करीब 105 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी और इसी मामले में भागलपुर के माननीय न्यायालय ADG 12 सह उत्पाद कोर्ट ने सभी 6 युवकों को दोषी पाया और 5-5 साल की इनकी सजा सुना दी। और कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में शराब तस्करों और शराब माफियाओं के बीच हड़कंप सा मच गया है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि हम महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। किसानों के लिए कर्ज माफ का भी ऐलान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी ने भागलपुर की चुनावी रैली के दौरान बड़ी घोषणा कर दी। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरे जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपया मिलेगा। केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। आशा, मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर को अधिक सैलरी मिलेगी। इनकी सैलरी दोगुनी कर दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। चाहे कितने भी कर्ज, चाहे कितने भी लोन किसानों ने जो बैंक से लोन लिए हैं, सारे के सारे हम माफ कर देंगे। कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनेगा। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे देश में हम 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे और इस बार 15 अगस्त को ही 30 लाख नौकरी दे देंगे हम। सेना में अग्निवीर योजना को समाप्त करके अस्थायी बहाली किया जाएगा। रेलवे में ताबड़तोड़ बहालियां निकाली जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। MSP पर भी विचार किया जाएगा। मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। गरीबों को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणाएं महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरफ से हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चुनावी सभा के दौरान खुले मंच से कहा कि लालू यादव ने जितने बच्चे पैदा कर लिए हैं उतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था। देखिए, दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होने वाला है। बिहार की 5 सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 26 तारीख को मतदान होगा। और इसी दौरान कटिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा
कि लालू परिवार ने जितने बच्चे पैदा कर दिए हैं उतने बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था। लालू यादव को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब वे खुद सीएम की कुर्सी से हट गए तो बीबी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो नहीं करना चाहिए था। आजकल बाल बच्चा को सेट करने में लगे हैं लालू यादव। पैदा तो बहुत कर दिए, इतना ज्यादा पैदा नहीं करना चाहिए था किसी को बाल बच्चा। नीतीश कुमार जी बोले कि पति पत्नी के 15 साल की सरकार ने बिहार को गर्त में धकेल दिया और इस बार बिहार की जनता इनको वोट नहीं देने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, उसी तरह से पीएम मोदी का झूठ बार बार जनता के सामने नहीं चलेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी भारी मतों से जीत। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं बिहार की ऐसी जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जुमलेबाजी वाली सरकार को वोट के जरिए जवाब देने का काम किया है। जनता पूरी तरीके से बिहार में महागठबंधन का साथ दे रही है। प्रथम चरण में जनता ने जमकर महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है और सभी चरणों में जनता इस बार महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का काम करेगी और इस बार केंद्र में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के 13 करोड़ निवासियों की जिंदगी कैसे खुशहाल हो, ये भाजपा और एनडीए का मुद्दा नहीं है। पिछले 10 सालों से बिहार से झूठ बोलकर मोदी सरकार ने राज्य में वोट लूट की है और आज जब इनके पास कोई उत्तर नहीं है तो हवाई प्रपंचों को फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ बेरोजगारी हटाओ, भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ, भाजपा भगाओ गरीबी हटाओ। पीएम मोदी जी ने कहा है कि जैसे अमेठी छोड़ना पड़ा वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे राहुल गांधी। देखिए, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि वर्ष 2024 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुनाव है। इस चुनाव के मुद्दे सामान्य नहीं है बल्कि हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है और हर संकल्प महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का ये परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि जहां वह रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वह परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। पीएम मोदी जी ने कहा कि पहले की स्थिति सोचिए, जब कांग्रेस का राज हुआ करता था किस तरह देश में आतंकी हमले हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि भारत घर में घुसकर मारता है। आज आतंकवादी संगठन भारत का नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। तेजस्वी यादव के साथ आए मुकेश सहनी ने कहा कि युवा विरोधी है मोदी सरकार। मुकेश सहनी बोले कि युवाओं को कर रहे हैं नौकरी से रिटायर और 75 साल की उम्र में खुद लड़ रहे हैं चुनाव। मुकेश सहनी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ युवा विरोधी ही नहीं बल्कि गरीब विरोधी भी है। मुकेश सहनी ने इस चुनाव को खास चुनाव बताते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई के संघर्ष के बाद अंग्रेजों को देश से निकाला गया था, उसके बाद बाबा साहब ने हम लोगों को सिर उठाकर जीने के लिए एक संविधान दिया, लेकिन आज ये बीजेपी वाले उसी संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों को जिस तरह से भगाया गया था उसी तरह इस बार बीजेपी को देश से छुटकारा दिलाना है। मुकेश सहनी बोले कि पीएम मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन आज गरीबों के पास घर नहीं है। कितने गरीब आज भी बेघर हैं। किसानों की एमएसपी बढ़ाने की भी बात कही गई थी, लेकिन किसानों का एमएसपी भी नहीं बढ़ाया गया। आज स्पष्ट हो चुका है ये सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की सरकार है। आमतौर पर अभी एक छोटे से नेता के पास भी यदि देखोगे तो 24,000 से ज्यादा ही आपको कैश मिलेगा, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास मात्र 24,000 रुपया नगद कैश है। इनके पास अपनी कार भी नहीं है। चलिए बताता हूं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह की कितनी संपत्ति है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने नामांकन कर लिया है और उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में बताया है। अमित शाह ने बताया कि उनकी खुद की कोई भी कार नहीं है, वह व्यवसाय में खेती करते हैं। उनकी आय के स्रोत में सांसद वेतन, घर जमीन के किराए का आय, खेती का आय और शेयर डिविडेंड की आय शामिल है।
साथ ही अमित शाह ने बताया कि उनके ऊपर 3 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। हाँ, अमित शाह ने बताया कि उनके पास 20 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 16 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। अमित शाह पर 15,77,000 रुपए का लोन भी है और उनके पास सिर्फ 24,164 रुपए नगद राशि है। अमित शाह के पास 72 लाख रुपए के गहने हैं और उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ रुपए के गहने हैं। अमित शाह की सालाना आय 75 लाख रुपए है और उनकी पत्नी की सालाना आय 39,54,000 रुपए है। इसके साथ ही अमित शाह की पत्नी की चल संपत्ति 22 करोड़ 46 लाख और अचल संपत्ति 9 करोड़ रुपए है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले ही चरण के चुनाव में बीजेपी हो गई सुपर फ्लॉप। हम 4 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। तो इस पर पलटवार करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने कहा, देखिए, विजय सिन्हा ने कहा कि मैं साफ तौर पर कहता हूं कि उनकी पारिवारिक जमींदारी समाप्त हो गई है। उनके परिवार का एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीतेगा और इन लोगों का खाता तक नहीं खुलेगा। बिहार को लूटने के बाद ये लोग देश को लूटने का काम करने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन देश की जनता इनके सपने को चकनाचूर करके रख देगी। साथ ही राहुल गांधी को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्होंने लालू यादव को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया था। लालू यादव को सड़क पर लाकर खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। बीजेपी ने कहा कि इस बार कांग्रेस और राजद का पत्ता साफ हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर 3 महीने में छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाते हैं। प्रियंका गांधी जी लोकसभा चुनाव के दौरान थाईलैंड से हॉलिडे मनाकर लौटी है, जबकि नरेंद्र मोदी जी पिछले 23 सालों से दिवाली पर भी छुट्टी नहीं लिए हैं। अब ये चुनाव साफ तौर पर 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ घोटाले और करप्शन वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, जो 23 साल तक सीएम और 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का भी इन पर आरोप नहीं है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन वोट के लालच की वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता दर्शन करने तक नहीं आए। जो लोग वोट बैंक की वजह से रामलला के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में आरजेडी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। एक तरफ जनता का इन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, साथ ही अब देखिए आरजेडी में शामिल होंगे लोजपा सांसद महबूब अली कैसर। देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को बड़ा झटका लगा है। खगड़िया से लोजपा के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आरजेडी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। कैसर ने पिछले दिनों पशुपति कुमार पारस की पार्टी से इस्तीफा देने के बाद चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए थे और अब फिर से इन्होंने पाला बदल दिया है। अब राजद के साथ आ गए हैं ये।